स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो का टाइटल है फ्लाइंग मंकी पार्ट 2। हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में फ्लाइंग मंकीज और नार्सिसिस्ट में ये देखा कि कैसे फ्लाइंग मंकीज एक ज़रिया बन जाते हैं नार्सिसिस्ट लोगों का आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी घोलने के लिए। और हमने ये भी देखा कि कैसे दोनों मिलकर एक मिली भगत के तरीके से आपके अच्छे लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के पीछे लग जाते हैं। चाहे वो आपका कैरेक्टर हो, चाहे आपकी मेंटल पीस हो, या कोई भी ऐसा तरीका हो कि जिससे आपको ठेस लगे, या आपकी कोई पर्सनल बिलोंगिंग, या आपकी कोई ऐसी चीज़ जिसको आप बहुत प्यार करते हो। तो आज के वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में इस विषय पर फ्लाइंग मंकीज़ के और थोड़ा गहराई से देखेंगे कि फ्लाइंग मंकीज़ क्यों उस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या मजबूरी रहती है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, और अगर आप लोगों को इन चीज़ों से बचना है तो आपने क्या करना चाहिए। क्या आप लोगों ने कभी ऐसे महसूस किया है कि किसी इंसान से आप पीछा छुड़ाना चाहते हो क्योंकि बहुत टॉक्सिक है, आप छुड़ाने में कुछ मामले तक या कुछ परसेंट तक सक्सेसफुल भी होते हो, लेकिन फिर भी वो इंसान तो छूट जाता है, लेकिन 2 या 3 और लोग टॉक्सिक आपके लाइफ में खड़े हो जाते हैं एकदम से। वो रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, और अचानक से सलाह देने लग जाते हैं, किसी तरह का प्रेशर डालने लग जाते हैं, किसी भी तरह के अनवांटेड थॉट्स आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, और आपको एक अलग ही माइंडसेट में डालने की साजिश शुरू हो जाती है। तो आप लोगों को अभी तक ऐसे लग रहा था कि यार ये 2-3 जो रिश्तेदार या जो दोस्त है वो अचानक से ऐसे क्यों बिहेव करने लग गए हैं। अगर आप लोगों के साथ ये सब हुआ है कभी ना कभी लाइफ में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ये लोग शायद आपकी लाइफ में फ्लाइंग मंकीज बन के आए हैं। देखिए, मेन मैनिपुलेटर कभी सामने नहीं आता, वो किसी और को भेजता है आपकी लाइफ में केओस डालने के लिए। मान लीजिए आपने किसी टॉक्सिक व्यक्ति से दूरी बना ली, उसके बिहेवियर को 1-2 बार पकड़कर उसको क्रिटिसाइज भी किया, और इस वजह से उसका ईगो हर्ट हो गया, और ईगो हर्ट होने के बाद वो तो चला गया आपके लाइफ से, लेकिन आपके सामने अब उसकी हिम्मत नहीं होगी चेहरा दिखाने के लिए, क्योंकि अगर उसने फिर से आपकी तरफ कदम बढ़ाए या बिहेवियर जताने की कोशिश की कि मैं सुधर चुका हूँ, या कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की, तो इसका मतलब है उसे अकाउंटेबिलिटी रखना पड़ेगा। इसके आगे आपके साथ कोई भी कर्मों का ट्रांजैक्शन करते हुए या बिहेवियर का ट्रांजैक्शन करते हुए अब इसका ईगो हर्ट हो चुका है, तो वो ये अकाउंटेबिलिटी नहीं रखना चाहता। इसीलिए ये इंसान क्या करेगा, अब किसी और के तरफ से आपको टॉक्सिसिटी भेजना शुरू कर देगा, और फिर वो ऐसे दिखाने की कोशिश करेगा कि विक्टिम कार्ड प्ले करेगा, या सॉफ्ट साइड लोगों की लेने लग जाएगा, उनके उनके तरफ से इमोशनल सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेगा। और धीरे धीरे जब लोग उसके बाजू से हो जाएंगे, तब वो कुछ नरेटिव प्ले करने लग जाएगा कि वो तो बेवकूफ़ है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आता, उसके हित के लिए मैं ये सब चीज़ें सोचता हूँ, लेकिन उसको तो कुछ समझ में नहीं आता। और फिर जो लोग उस टॉक्सिक व्यक्ति के बातें सुनते हैं और थोड़े से ना समझ होते हैं या थोड़े से अकड़ू होते हैं, वो शायद आपके खिलाफ हो जाए ये सब बातें सुनकर उस टॉक्सिक व्यक्ति की। और ये सब जो लोग तैयार हो जाते हैं, इन्हें हम लोग बोल सकते हैं फ्लाइंग मंकीज। और सबसे खतरनाक चीज़ पता है क्या है, सबसे डेंजरस चीज़, ये जो लोग होते हैं फ्लाइंग मंकीज, ये थोड़े डिसेप्टिव होते हैं। जब बिहेव करते हैं तो ऐसे लगता है कि हाँ, इनके तरह जेन्युइन और कोई नहीं है, लेकिन बाद में आप लोगों को फिर इनके असली चेहरा शायद रिवील होता है या शायद नहीं। और अगर आपके सामने उनका चेहरा कभी रिवील हुआ ही नहीं,
तो शायद आप किसी लॉजिकल फायसी में फंस सकते हैं। और एक तरह का मैं उदाहरण देना चाहूँगा लॉजिकल फायसी का, कि अगर सब लोग कह रहे हैं कि ये बंदा इंटेलिजेंट है तो मैं इसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, और अगर ये इंटेलिजेंट बंदा मुझे बेवकूफ़ बोल रहा है तो शायद गलती मुझ में ही है। और इस तरीके से वो उन फ्लाइंग मंकीज़ के बातें सुनने लग जाते हैं जो रैशनल लोग होते हैं वो भी। और इस तरीके से फ्लाइंग मंकीज़ अपने टारगेट्स को, अपने विक्टिम्स को अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर देते हैं। और जब इंसान सेल्फ डाउट करने लग जाता है तब फ्लाइंग मंकी सबसे ज़्यादा गैस लाइटिंग करता है और सबसे ज़्यादा रूम बनाता है अपने विक्टिम के मन में और दिमाग में। अब हम लोग बात करेंगे कि फ्लाइंग मंकीज़ जिस तरह से बिहेव करते हैं वो ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। क्या उसके पीछे का इंटेंशन हमेशा ख़राब रहता है? तो उत्तर है कि हमेशा नहीं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ फ्लाइंग मंकीज़ की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि उन्हें अप्रूवल लेना बहुत अच्छा लगता है, और जब वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अंडर हो तो और उनके हाथों से कुछ नेगेटिव चीज़ हो रही हो किसी के लिए, तो वो बार बार जाके उस नार्सिसिस्ट व्यक्ति से अप्रूवल लेंगे। दूसरा उदाहरण है कि ये लोग बहुत शैलो होते हैं अंदर से। इनके अंदर एक सेल्फ एस्टीम जो होता है वो लो होता है, और इजीली ये लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं नार्सिसिस्ट लोगों से या टॉक्सिक लोगों से। और ये तो इंसानी फितरत है कि हम लोग नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनकी तरफ थोड़ा सा लेट आकर्षित होते हैं। तो ये कुछ कारण हैं। कुछ लोगों को ड्रामा पसंद होता है, कोई मसालेदार न्यूज़ चाहिए होती है हमेशा। कुछ अच्छा हो तो भी वो ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे बाहर के दुनिया को कि सब अच्छा नहीं है, और डिंडोरा पीटेंगे। कुछ लोगों को सिर्फ मीडिएटर बनने में मज़ा आता है, एक नार्सिसिस्ट और एक अच्छे व्यक्ति के बीच में। लेकिन साइकोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इंटेंट इनोसेंट हो सकता है लेकिन इम्पैक्ट बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है ऐसे लोगों का। फ्लाइंग मंकीज़ के कुछ कॉमन साइंस आप लोगों को बताऊंगा, वो आप लोगों को फॉरगिव करने के लिए फोर्स कर देंगे, मजबूर कर देंगे कि गलती तेरी है, माफ़ी मांग। फ्लाइंग मंकीज़ आप लोगों को आपकी कोई भी बात सुनने से पहले ही वर्डिक्ट देकर साइड में हो जाएंगे। मतलब आप कितने भी लॉजिकल थिंकर हो या अपने तर्क की शक्ति लगा के कोई सही से बातचीत की, किसी चीज़ के बारे में सॉल्यूशन निकाला, फिर भी ये लोग अपना वर्डिक्ट दे देंगे कि भाई यही सही तरीका है। क्यों? बिकॉज दीज पीपल आर ईगो ड्रिवन, और वो अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते किसी भी चीज़ के लिए। इसीलिए वो अपना जो बनाया, जो उन्होंने टॉक्सिसिटी है दिमाग के अंदर, वही आप लोगों के ऊपर थोप देना चाहते हैं। ये फ्लाइंग मंकीज़ आप लोगों के बाउंड्री सेटिंग को एटीट्यूड बोल सकते हैं। अभी ऐसे तो पॉसिबल है नहीं कि कोई इंसान किसी से दूरी ना बनाए, नॉर्मल व्यक्ति तो बनाएगा, लेकिन ये लोग उसी बाउंड्री सेटिंग को एटीट्यूड बताते हैं आपको गलत साबित करने के लिए। बहुत से बार आपके साथ कोई गलत चीज़ हुई है, ये इन फ्लाइंग मंकीज़ को पता होता है, लेकिन आप लोगों को बोल देते हैं मूव ऑन हो जा भाई, विदाउट एड्रेसिंग द रियल डैमेज। दोस्तों, ये जो कुछ मैंने अभी तक कहा ये कोई कंसर्न नहीं है, ये इमोशनल प्रेशर है। दोस्तों, अगर आप किसी फ्लाइंग मंकी से ज़्यादा बातचीत करते हो या इन कांटेक्ट हो तो आप लोगों को हमेशा एंजाइटी फील होगी, कन्फ्यूजन फील होगी, एक गिल्ट ट्रैप लगेगा कि जो कोई चीज़ करोगे आप उसके पीछे सोचने की कोशिश करोगे, अरे यार इसमें मेरी गलती है, नहीं है, और हमेशा एक गिल्टी फीलिंग आप लेकर चलोगे।
तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इनके साथ नो कांटेक्ट बनाइए, ग्रे रॉक मेथड का इस्तेमाल कीजिए, जिसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। कुछ लोगों की ये फितरत होती है, नेचुरली उनमें होती है, इट माइट बी अ फ्लॉ, लेकिन बहुत से लोग इन चीज़ों के बारे में अवेयर ही नहीं होते कि जिन लोगों के वजह से उनको तकलीफ़ें हो रही है, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वो लोग उन लोगों को लाइफ से निकालने के बजाय उनको हर कोई चीज़ अपनी नई वाली बता देते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं, फिर से इनवाइट करते हैं ट्रबल अपने लाइफ में। अगर आप लोगों को ये पता चल गया है ऑलरेडी कि कोई बंदा आप लोगों के लिए सही नहीं है, तो आप लोगों ने उसी समय पे नो कांटेक्ट जोन में उस इंसान को ढकेल देना है और अपने लाइफ में बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति को ओवर एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपको किसी भी तरह से ऊंच नीच के लेवल में बात कर रहा हो या किसी भी चीप लेवल तक वो गिर गया हो इंसान, उसको उधर ही रहने दो। आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है, रिएक्ट नहीं करना है दोस्तों। और आपने अपनी एनर्जी को बचा के रखना है, क्योंकि अपने लाइफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आप लोगों को करनी है। जाते जाते मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि अनहेल्दी पैटर्न्स, अनहेल्दी डायनामिक्स और अनहेल्दी सिस्टम्स में रहना बंद कर दो। डिल्यूजनल थिंकिंग आपके अंदर अगर आ रही है तो वो केवल और केवल फ्लाइंग मंकी और नार्सिसिस्ट के कारण है। अगर कोई भी तरह का प्रैक्टिकल थिंकिंग आपके मन में नहीं है अभी तक मौजूद, इसका कारण कहीं ना कहीं जाता है, इसका श्रेय जाता है फ्लाइंग मंकी को, क्योंकि आपने फ्लाइंग मंकी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर दिया आपसे सब लॉजिकल थिंकिंग को दूर हटाने के लिए। तो अगर आपको एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ मेंटेन करनी है तो आप लोगों ने कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करनी बहुत ज़रूरी है इन सब स्थिति में से। अगर कोई डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, अगर आप लोगों में डैमेज नहीं है तो बिल्कुल भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इन लोगों को प्रिवेंट कर दो अपने लाइफ में एंटर करने से, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आप लोगों ने ऐसे किसी फ्लाइंग मंकी का सामना कभी लाइफ में किया है, और अगर किया है तो आपने कैसे सॉल्यूशन निकाला। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज।